सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। कंफ्यूजन बरक़रार आहे, असेंबलियुनि खे तहलील कयो वेंदो, टोड़ियो वेंदो ऐं रिज़ाइन ॾीबा या न ॾीबा। छा करे हिकिड़ो रिफ्ट नज़र अचे थो। परवेज़ इलाही साहब चए थो त अञा कुझु वक़्तु हलिजे, ऐं परवेज़ इलाही साहब इहा बि का इंफॉर्मेशन शेयर कई आहे इमरान ख़ान सां, जेकॾहिं असां हुकूमतूं छॾूं था, असेंबलियुनि खां ॿाहिरि अचूं था त इमरान ख़ान गिरफ़्तार बि थी सघे थो ऐं नवाज़ शरीफ़ बि वापसि अची सघे थो ऐं पंहिंजी कैंपेन हलाईंदो। जेकॾहिं असां गवर्नमेंट में हूंदा त नवाज़ शरीफ़ जे लाइ ॾाढो मुश्किल हूंदो उन जो वापसि अचणु। मूंखे टेलीफोन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान PTI जी MNA नुसरत वाहिद साहिबा। जी शुक्रिया। एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि असेंबली से इस्तीफ़ा आएंगी नहीं आएंगी। खान साहब ने भी जिस तरह कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही चाहते हैं कि कुछ टाइम असेंबलियाँ चलती रहें, और ख़ान साहब का जो बयानिया था मोनस इलाही और परवेज़ इलाही वो दूर खड़े हैं। जिस तरह उन्होंने डबल गेम की बात की थी तो मेरे साथ एक डबल गेम खेला गया, उसको वो इनकार कर रहे थे, क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का। देखें, डबल गेम तो उनके साथ हुई, चौधरी फजल या वट एवर जो भी नाम है इन्होंने तो खैर बाजवा साहब के बकौल मोनस इलाही के बाजवा साहब ने कहा कि PTI की तरफ जाओ तो हम चले गए। तो लेकिन अदरवाइज तो उनके साथ डबल गेम इस उसमें हुई कि वो कल या परसों उन्होंने बताया था इमरान खान साहब ने कि बाजवा साहब एक्चुअली डबल गेम खेल रहे थे, कि वो उनके मुंह पे कुछ और कहते थे और एक्चुअली वो इनके शरीफ के साथ मिले हुए थे, क्योंकि उनका जाना सबसे पहले पाकिस्तान से जाना और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे, और वो भी वो भाई जो मुजरिम था उसके उस पे निकल जाना, तो ये सारा उनका ही बनाया हुआ सब कुछ था। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नहीं उनको ऊपर तस्काया था या कोई इस तरह की चीज नहीं थी। एक्चुअली ऑर्डर था उधर से कि उनको निकाला जाए, सो वो निकाल लिया। तो जब वो निकल गए तो उसके बाद इनको ख्याल आया कि ये एक्चुअली तो दो डबल गेम हो रही है उनके साथ, कि उनके मुंह पे कुछ और कहा जा रहा है और पीछे कुछ और हो रहा है। तो वो जो कुछ और हो रहा था वो आस्ता आस्ता नजर आना शुरू हो गया। जाहिर है कि जब वो जर्नैलों को लेके गए मिलाने के लिए, फिर शहबाज शरीफ मशवरे कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से और सारा कुछ हो रहा है, यानी यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो क्रिमिनल आदमी वहाँ पे बैठ के सारी चीज़ों के मशवरे दे रहा है, जो कि नाअहल भी है। और उसके बाद ये लोग उसकी बात के ऊपर मान रहे हैं। आपको पता है बासी साहब 100 दफ़ा कह चुके हैं कि जी वो तो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी भी मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मर्जी हो जाए वो मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इस तरह तो बात नहीं बनती ना कि जो जिसके पास ओहदा है उसके पास इख्तियार नहीं है, उसको जाके वहाँ पे सब कुछ उनसे मशवरे करके करना है। तो खान साहब कोई गलत बात नहीं कह रहे। असेंबलियाँ तहलील करने के हवाले से PTI के अंदर भी एक बड़ी यानी कि एक रिफ्ट है अंदर। कुछ लोग चाह रहे हैं कि होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए। जो लोग नहीं चाह रहे कि ना हो वो बैठे रहे वहाँ पे, और फिर उसके बाद वो पार्टी से जाहिर है इस्तीफा दे फारिग हो, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि आप अपने लीडर की बात ना मान रहे हो। जिस तरह नेशनल असेंबली में हुआ है कि हम सब गए और हम सब ने इमरान खान साहब की बात को माना है और फौरन निकल गए और सब ने इस्तीफे लिखे हैं, उसके ऊपर साइन किया है और दे दिए उनको। तो ये तो डबल सोचने की बात ही नहीं होती है। अगर वो चीज़ हमें कह रहा है हमारा लीडर तो हमें माननी है, नहीं तो फिर आप किसी और पार्टी में जाएं, उनको ज्वाइन करें, जाके उनकी बात माने। बात तो इतनी सी है। ये तो मतलब अगर कोई आदमी इस तरह सोच रहा है कि वो नहीं चाहता या नहीं करना तो वो ना करे। कोई जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं है। ये तो एक चीज है जिसको हमने ओबे करना है और हमें ओबे करना चाहिए। बात खत्म। कश्मीर का वज़ीर आला आपका है सरदार तनवीर साहब, उन्होंने कहा है कि इमरान खान को फौज से लड़ाने वाले अपने ही लोग हैं जो उनके साथ हैं, PTI के अंदर लोग। क्या कहेंगी? ये बहुत लोग इस तरह की बात करते हैं कि एक्चुअली वज़ीर आज़म है, कोई आम आदमी तो नहीं है जिसने कहा। हाँ बिल्कुल, कि वो धोखे खान साहब को, और वो जो धोखे खान साहब की जिसकी वो बात कर रहे थे, आपने देखा फैसल वाडा को किस तरह उसने क्या किया। तो इसी तरह के और भी बहुत से लोग होंगे जो वक्त के साथ साथ जाहिर है सामने आते जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई आपके साथ सिंसियर नहीं है, ऊपर से कुछ कह रहे हैं अंदर से कुछ कह रहे हैं, तो बहुत जल्द उनकी कुली खुल जाती है, कुली खुल जाती है उनकी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चलेगी। अगर कुछ लोग लिटरली बागी हैं और वो अंदर से किसी और के साथ मिले हुए हैं, तो बहुत जल्दी ऐसा होगा कि वो ऑब्वियस हो जाएगा, खुल जाएगा, सबके को पता चल जाएगा और फिर इंशाल्लाह चीज़ें
स्मूथ आउट होंगी। इमरान साहब, आपको खुद पता है कि पंजाब 70% है, आप मतलब तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर आपकी हुक्मरानी है, आप हुकूमत कर रहे हैं। 2 सूबे यानी कि एक सूबा पंजाब भी बहुत ही 70% है और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा के। आपको पता है कि खान साहब को ये बात पहुंचाई गई है या खान साहब को ये बात परवेज़ इलाही ने बताई है कि अगर हम हुकूमत छोड़ते हैं तो खान साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं और नवाज़ शरीफ वापस आएंगे, अगर हम हुकूमत में हैं तो खान साहब की एक प्रोटेक्शन रहेगी, इसी वजह से हमें हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए, प्रेशर हमें ज़रूर देना चाहिए। लेकिन खान साहब अटल हैं कि दिसंबर के अंदर यानी कि दिसंबर तक वो इंतज़ार करेंगे, उसके बाद असम्बलियों को तहलील और सिंध से, बलूचिस्तान से, नेशनल असम्बली से वो इस्तीफ़ा दे देंगे। हाँ देखिए, बिल्कुल ठीक, परवेज़ इलाही बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो हमें पता है, आपको पता है ना, मरियम साहिबा जो फरमा रही होती थी लेवल प्लेइंग फील्ड, उसका मतलब यही था कि नवाज शरीफ पे जो मुकदमात हैं, जो केसेस हैं और जो उनको नाअहल किया हुआ है, उन सारी चीज़ों को ख़त्म किया जाए और खान साहब को गिरफ्तार किया जाए, उनको उस घड़ी पे गिरफ्तार कर लिया जाए जो 4 करोड़ की थी, और वो जो अरबों रुपए पाकिस्तान के बचाए उसने रैकेटिंग में और पता नहीं किस किस चीज में, जो आपको पता ही है, उस बात का क्या रिपीट करता रहे बंदा, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो 4 करोड़ की घड़ी के ऊपर उसको नाअहल किया जाए, उसके बाद उनको सजा दी जाए और फिर उसके बाद उनको भी इन तमाम चीजों से निकाला जाए। जैसे आपने देखा फैजल वाडा बिल्कुल 1-2 हफ्तों में वापस सेनेटर की उस पे आ गए वो। तो ये चीजें लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रही थी मरियम साहिबा, वो उसका ये था मकसद, और आज को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद उनको उस लेवल पे लाया जाए जिस लेवल पे नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ और इमरान खान का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, ना अभी है, ना हिस्ट्री में होगा और ना फ्यूचर में हो। वो एक बहुत डिफरेंट इंसान है, वो ना करप्ट है ना कुछ है, वो अपना सारा पैसा बाहर से ला के पाकिस्तान में लगाता रहा है। उसके ऊपर अगर इस तरह के इल्जामात की बारिश होगी तो फिर पाकिस्तान का तो अल्लाह हाफ़िज़ है। 2 चीज़ें बड़ी अहम है। एक तो नवाज़ शरीफ ने कहा कोई एक मुझे प्रोजेक्ट बताएं कि उन्होंने शुरू किया और ख़त्म किया, ये नवाज़ शरीफ साहब ने कहा है। सबको ये चोर कहते हैं और ख़ुद सर से लेकर पाँव तक चोर हैं और करप्ट हैं। दूसरी चीज़, उन्होंने जो घड़ी बेची है उस नक्शे में खाना काबा की एक मॉडल बना हुआ था, उसको भी उन्होंने बेच डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं, क्या कहेंगे? उनके बेटे तो ये फरमा रहे हैं कि खाना काबा की तस्वीर है, ये इन लोगों का ईमान है और ये इनका दीन है। तो मतलब आप इस पे क्या कहेंगे? मैं इस पे यही कहूंगी कि ये लोग बिल्कुल झूठे और मक्कार लोग हैं, जो ऊपर से कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। इस्लाम के नाम को ये इस्तेमाल करना चाह रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि खान साहब एक सच्चे मुसलमान हैं और वो हर उस बात के ऊपर जो कि अल्लाह के साथ जिसका वास्ता है उसको कभी वो बुरा नहीं समझ सकते और कह नहीं सकते। बेचना तो कोई बुरी बात नहीं है, जाहिर है जिस कंपनी ने घड़ी बनाई है उसने भी तो बेची होगी किसी शाह साहब को, तो शाह ने आगे इनको तोहफतन दे दी। इन्होंने अगर बेच के वो पैसे कमाए और उसका टैक्स, याद रहे जब टैक्स उन्होंने अदा किया था तो पूरी दुनिया शोर मचा रही थी कि खान के पास इतने पैसे कैसे आ गए, कैसे 97 लाख हो गई उसका टैक्स हो गया, ये तो पिछले साल तो इनका इतना था, आज इतना ज्यादा क्यों हो गया? तो वो इसलिए हुआ था जब उन्होंने घड़ी बेची थी, उसमें जो उनको प्रॉफिट हुआ था वो उन्होंने सड़क बनवाई और जो उसका टैक्स, इनकम टैक्स बनता था, वो इनकम टैक्स अदा किया। तो इस तरह एक आपको जेन्युइन सच्चा आदमी मिला हुआ है, उसके पीछे इस तरह ये पड़ जाते हैं। खाना काबा की तस्वीर बिकती नहीं क्या? पूरी दुनिया में नहीं बिकती, हर कोई बेच रहा होता है उसे। उन्होंने क्या कमाल की बात हो गई, इससे इज्जत तो नहीं कम हो जाती है? तो वो आदमी है जो मदीना मुनव्वरा जाके नंगे पांव चल रहा होता है, उस एहतराम में, उस मोहब्बत में, बड़ी मेहरबानी, उससे कहेंगे कि तुमने खाना काबा की बेइज्जती बड़ी मेहरबानी नुसरत भाई साहब, आपने टाइम दिया, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम